मैं विनोद कुमार यादव बीड़ा वादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एस टी यादव की मैथ बुक हल कराई जा रही है और उसी क्रम में आज 79वां प्रश्न है जिसको हम हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं। 79 प्रश्न कह रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। 0, 10, ऑप्शन हो गया 0 और 10, 10 और ऋण 10, कामा कामा, और धन 10 और ऋण 10 तो हो ही गया। ठीक है, यही आपको ऑप्शन दिया गया है। 100 और ऋण 100 कह रहा है इसको। ठीक है तो इसमें कुछ है नहीं विशेष, ये प्रश्न ऑप्शन से ही आप बना देते। कह रहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। तो जैसे 0 से 10 के बीच के करेंगे अगर हम, तो सही चीज है। ठीक है, होगा। एक का वर्ग करेंगे 4, 2, एक का वर्ग 1, सॉरी 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। इसी प्रकार से ऐसे अगर हम 9 तक करेंगे तो 81 तक जाएगा। 10 कर देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं 100 के बीच हुआ। ठीक, और अगर हम इसके पीछे जाएं, जैसे ऋण 2 का वर्ग अगर आप कर दें कि ऋण 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो धन 4 हो जाएगा। तो ये भी तो हुआ। तो इसका मतलब ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही नहीं है। अभी और आगे बढ़ के हम चेक कर लेते हैं। तो एक 10 और ऋण 10 वाला चेक करते हैं। तो देखिए ऋण 10 के अंदर जैसे 8 है, ऋण 8 है, या ऋण 9 है, या ऋण 7 है। जैसे ऋण 9 और गुणे ऋण 9 किया गया तो धन 81 आएगा। चाहे 9 गुणे 9 करें चाहे वो करें तो दोनों हो जाएगा। तो अर्थात इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ऋण 10 और धन 10 दोनों के अंदर की जितनी संख्याएं उनका वर्ग किया जाएगा तो 100 के बीच में ही आएंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर दूसरा सही होगा। मतलब 10 और ऋण 10 अर्थात किताब में दिया गया है तीसरा ऑप्शन आपका किताब से सही हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका किताब से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको आशा करता हूं ये प्रश्न समझ में आया होगा। न समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। इस प्रश्न में केवल यही कहा है कि 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे कौन सी हैं। तो 100 का वर्गमूल 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे क्या हैं। तो आप देख लिए कि 0 से 10 के बीच की भी संख्याएं हैं, लेकिन और भी संभव हैं जो ऋण 10 से लेकर के 10 तक की संख्याएं होंगी। जैसा कि हमने आपको बताया ऋण 9 का गुणा ऋण 9 करेंगे तो 81, वैसे 9 का 9 करेंगे तो 81। तो अर्थात दोनों आ रहा है, ऋण और धन वाला दोनों। तो ऋण 10 और ऋण 9 दोनों आपका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 हो तो उनके घनों का योग क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में केवल आप सबसे पहले किया करिए क्या, माना दो संख्याएं x और y हैं। कह रहा उनका गुणनफल 32 है, तो अर्थात x गुणे y बराबर 32 हो गया। ठीक है, कह रहा फिर उनका औसत 6 है। तो मित्र आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। औसत दिया है आपको 6, योग क्या हो जाएगा x और y लिख लेंगे, x धन y बटे कुल संख्या कितनी 2, तो 2 छंग 12, तो x प्लस y बराबर 12 हो गया। समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब प्रश्न में आगे बढ़िए, देखिए कि क्या कह रहा है, उनके घनों का योग कह रहा है। तो उनके घनों का योग तभी आएगा जब मतलब x³ प्लस y³ हो जाएंगे। तो अर्थात यहाँ से आप देख सकते हैं कि a प्लस b का होल क्यूब अगर कर देंगे और आपके पास a प्लस b का भी मान है वहां पर और ab का भी मान है, अर्थात x प्लस y का होल क्यूब कर देंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि x³ प्लस y³ प्लस
3xy कोष्टक में x प्लस वाई होता है, तो जिसमें x y का मान और x प्लस वाई दोनों का मान आपको दिया गया मिल गया है। तो यहाँ से करिए समीकरण 2 का दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, तो अर्थात लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर 12 का क्यूब। तो ये सूत्र बन जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई बराबर 12 बराबर में 144 बराबर में 144 पर हमें 1248 पे 8 4 12 4 1248 4 52 के 2 12 का 12 1728 हो गया, ये 1728 हो गया। यही निकालना है, इसको बचा कर रखना है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 गुणे एक्स वाई की जगह कितना है मित्र 32 और गुणे x प्लस वाई का मान कितना है 12 बराबर 1728 x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1152 करके देख लेते हैं। 12 3 36 गुणे 32 2 6 12 के 2 हाथ लगाए 2 3 6 1 7 और 3 6 18 के 8 हाथ लगाए 3 3 9 1 10 2 8 7 15 के 5 1 1152 ही आया। ठीक है, तो ये वाला आपका मान हो गया 1152 बराबर 1728। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1728 माइनस 1152 हो जाएगा। 1728 में से आप अगर 1152 जब घटाएंगे तो 8 में से 2 गए 6, 12 में से 5 गए 7, 6 में से 5 गए 6 में से 5 गए 6 में से 1 गए 5। तो ये आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 576 हो गया। कितना हो गया आंसर 576। आपका आंसर जो है वो हो गया 576, अर्थात किताब से देखेंगे तो डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कुछ लड़के आकार राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या क्या थी। तो मान लिया गया कि माना लड़कों की संख्या यक्स थी। तो अब क्या रहा है कि जितने लड़के थे उतने प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने के लड़के थे। तो 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने के लड़के थे। देखिए टोटल अगर आपको रुपया निकालना है तो जितने लड़के हैं उनकी पहले उनकी संख्या लिखेंगे, फिर अब कह रहा है कि 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे, तो अर्थात 25 पैसा के का रहे तो गुणा लगा दिए करिए, फिर x लिख दीजिए, मतलब लड़कों की संख्या। अब ये टोटल पैसों जितना पैसा आया वो हो गया, पैसा गुणे संख्या बराबर उतना रुपया हो रहा है। तो बराबर 400 रुपया एकत्रित हुआ है। 400 रुपये को भी अब पैसे में बदल लीजिए तभी क्वेश्चन ये हल होगा। तो गुणे 100 कर लीजिए, तो ये आपका x 25x स्क्वायर हो जाएगा। 25x स्क्वायर बराबर यहां से आपका ये ऐसे हो गया x स्क्वायर बराबर, इसमें भाग देंगे 25 का 25 का 25 150 बचा, मतलब 15 बचा, इधर गया तो 150 25 पंजे 25 छक्का 150 और 1600 इधर हो गया। x बराबर इसका मान 40 हो जाएगा। जब 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40, तो लड़कों की कुल संख्या 40 थी। लड़कों की कुल संख्या कितनी थी 40 थी। ये भी आपका हल हो गया। यहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, फिर से देख लीजिए आप। कह रहा है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे। तो पहले आप टोटल लड़कों की संख्या लिख लीजिए x। अब पहले पूरे पैसे की जितना पैसा दिए हैं उसको अब लिखेंगे। तो कह रहा है 25 पैसे के मतलब गुणा उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे, तो 25x हो जाएगा ये भी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर क्या होता है। ऑप्शन रहे तो ऑप्शन से बहुत तेज बनेगा ये, नहीं तो हम मेथड से बता ही दे रहे हैं, आप देख लीजिए। माना दो क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी। पहला x प्लस 1, हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया है कि दो क्रमागत पूर्णांक संख्या हमेशा x प्लस 1 मानते हैं, मतलब क्रम से आने वाले, तो एक एक बढ़ेगा। कह रहा है इनकी वर्गों के दोनों का वर्ग पहले करिए, फिर कह रहा है इनका अंतर कर दीजिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा।
यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक प्लस एक और प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी को होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, ऋण एक्स स्क्वायर ये इससे कट गया, आपका बना कितना 1 प्लस 2x, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस x। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 इसको लिख सकते हैं, अर्थात दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा, ये आपका आंसर। दोनों संख्याओं का योग हो गया कि नहीं? अगर आप केवल वैसे लगाना चाहते हैं मान करके कि दो क्रमागत संख्या मान लीजिए कि 2 और 3 है, ये आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों संख्याओं का योग। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, ये पहला ऑप्शन शायद है उसमें सही होगा। अगर आप क्रम से मान लीजिए 2 और 3 है और कह रहा है सवाल के अनुसार कि दोनों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 हो गया, 5 हुआ, तो देखिए 3 2 5 ऐसे भी हो गया। तो ऐसे तरह से आप बना लेते, लेकिन आपको मेथड से थोड़ा समय लगा। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। माना संख्या x है, हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83। माना संख्या x है, कह रहा है निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, इसी के वर्ग को जोड़ने पर संख्या में ही इसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम कितना आ रहा है? 240। अब हल कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ऋण 240, ये 15 गुणे 16 हो जाएगा, अर्थात 240 का है 1 में गुणा करते हैं, फिर 240 का ऐसा गुणनखंड बनाया जाता है जिससे जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर 1 आ जाए। तो 16 गुणे 15 जब आप करेंगे ना तो 240 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स ऋण 15 एक्स ऋण 240 इसको कर सकते हैं बराबर 0, इसलिए 16x यहाँ रखा गया क्योंकि यहाँ प्लस 1 लाना था। तो x ले लेंगे काम हो तो x प्लस 16 और ऋण 15 ले लेंगे काम हो तो x प्लस 16। एक बार x, अब तो इसके बाद आप जानते करते हैं x बराबर एक बार 15 हो जाएगा, x बराबर ऋण 16 हो जाएगा, 2 मान आ गया। तो वही संख्या आपसे पूछा था, तो प्लस वाली संख्या दीजिए आप आंसर में, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो 83 नंबर भी प्रश्न आपका हल कर दिया गया है। 83 नंबर भी प्रश्न आपका हल कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और देखिए अब ऊपर लिखते हैं यहाँ पर ना, कह रहा है कि ऐसे है, करंडी वाला थोड़ा सा आ गया है 0.004096 ना, ऐसे इसका वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न आ गए हैं, दोनों एक ही साथ में रहेंगे ना। तो अंडर रूट, फिर यहाँ पर अंडर रूट लगाइए, फिर अंडर रूट क्यूबिक रूट कर लीजिए इसको। ये देखिए 0.16 गुणे 0.16 गुणे 0.16 जब आप करेंगे तो ये चीज आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, 4096 का गुणा करिएगा, फिर देखिएगा कि 6 अंक पे दशमलव है, अर्थात दोनों में 2 अंक पे रहा होगा, तीनों में दशमलव, इसलिए आया है। हम थोड़ा शार्ट कर दे रहे हैं यहाँ से। तो अंडर रूट यहाँ से देखिए 3 जोड़ा बन गया, मतलब 3 का एक जोड़ा 1 बन गया, तो एक बाहर आ जाएगा अर्थात 0.16 हो जाएगा। जब इसका भी आप वर्गमूल करेंगे ना तो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि 0.4 और 0.4 का जब गुणा किया जाएगा तो पहले 4 4 का 16 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पे दशमलव आप लगाएंगे तो 0.16 हुआ, 0.16 का वर्गमूल 0.4 हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया, आंसर ये हो गया। ठीक है, ये भी प्रश्न 84 भी आपका हल कर दिया गया। आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है आगे। 85वां प्रश्न है आपका 85 यदि 85 है,
यदि p बराबर इतना हो तो क्यूबिक रूट ऐसे है, p कोष्टक में p स्क्वायर प्लस 3p और प्लस 3 और प्लस 1 का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से इसको अगर हम हल करने का प्रयास करेंगे तो देखिए कैसे कैसे क्या होता है इसमें। क्यूबिक रूट यहाँ पर आपको दिया गया है कि p इक्वल टू 999 है ना, इसको हल करेंगे तो p घाते 3 प्लस 3p स्क्वायर हो गया और प्लस 3p हो जाएगा और प्लस 1 बाहर है, इसको रहने दीजिए। यहाँ से देखिए क्यूबिक रूट बना, ये आप p घाते 3 और प्लस यहाँ से आप 3p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1p और प्लस 1 बचेगा और प्लस 1 बचा ना। आगे जब आप चलेंगे तो क्यूबिक रूट p घाते 3 और प्लस 1 को इधर ले लीजिए, 1 घाते 3 प्लस 3p कोष्टक में p प्लस 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए कुछ सूत्र झलकने लगा कि a प्लस b का होल क्यूब की तरह हो गया है, तो अर्थात इसको आप लिख सकते हैं क्यूबिक रूट p प्लस 1 का होल क्यूब। अब ये देखिए क्यूब इसमें 3 बार गुणा हो गया तो ये बाहर निकल आएगा केवल वही अंदर वाली संख्या, p प्लस 1 बराबर p की जगह 999 प्लस 1 बराबर 1000। इसको आप उतार लीजिए, इंक भी हम थोड़ा सा डाल लें, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि ये है 3.5 ऐसे क्यूबिक रूट ऐसे बनाया गया ऐसे बनाया गया। देखिए थोड़ा सा प्रश्न में आपको उलझाया गया है, कुछ नहीं, तो अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ से बड़ा वाला इसे बंद कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से आप कर लीजिए ऐसे बड़ा वाला इधर कर लीजिए, फिर उसको मझले में ही रहने दीजिए, इसको छोटे क्वेश्चन कर लीजिए उधर मझले में रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस लगने लगेगा, क्लियर आपको झलकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब अगर हम जो है थोड़ा सा एक लाइन और चलते हैं, क्यूबिक रूट 3.5 प्लस 2.5 बंद करिए इसको, इधर माइनस। अब देखिए इसको क्या हम 3.5 और गुणे 2.5 करेंगे तो 8.75 आएगा। तो करके देख लेते हैं, 3.25 गुणे 2.5 3.25 3.5 गुणे 2.5 5 बचे 5 2 5 15 2 17 तो आ जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि क्यूबिक रूट 3.5 गुणे 2.5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, इसको बंद कोष्टक में कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, बस छोटे कोष्टक में। और प्लस ये क्यूबिक रूट 2.5 का ऐसे बना के वर्ग कर लीजिए। अब यहाँ से एक चीज स्पष्ट आ रहा होगा कि ये a प्लस बी मान लीजिए, इसको a प्लस बी हो गया एक कोष्टक में। अगले कोष्टक में यहाँ से देखिए ये इस पे वर्ग है तो a स्क्वायर ए बी की तरह हो रहा है प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह 3.5, b की जगह 2.5, एकदम सूत्र बन गया आपका। ये किसका सूत्र है? a क्यूब धन b क्यूब का सूत्र है। तो अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, तो a क्यूब मतलब 3.5 का क्यूब और प्लस 2.5 का क्यूब कर देंगे, अंडर रूट यहाँ लगा रहेगा, ऐसे 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 कर देंगे क्यूब में। अब देखिए जब स्क्वायर रहता था तो उसका स्क्वायर किया जाता था तो वो हट जाता था, मतलब स्क्वायर रूट रहता था तो स्क्वायर किया जाता था तो स्क्वायर रूट ही हट जाता था। वैसे क्यूबिक रूट में क्यूब किया जाएगा तो ये क्यूबिक रूट ही हट जाएगा, अर्थात 3.5 बचेगा प्लस 2.5 बचेगा। 5 5 10 कहीं जीरो हाथ लगाइए, 3 2 5 1 6, तो आंसर आपका कितना हो गया? आंसर आपका 6 आ गया। आंसर आपका 6 आ गया। इसको आप उतारिए, इसको आप उतार लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 1,75,000
75,616 का घनमूल 56 है, तो इसका मान पूछा। देखिए यहाँ पर क्यूबिक रूट 176.616 प्लस क्यूबिक रूट 0.175616 प्लस क्यूबिक रूट 0.000175616 ऐसे दिया गया है। और कह रहा है कि 17 56 16 का घनमूल 56 है। देखिए इसके पहले घनमूल वाले में हम आपको बता दिया है कि इसमें 6 अंक। देखिए इसमें इसका घनमूल 56 था, तो यहाँ पर जब इसका घनमूल अर्थात इसका मान ऐसे क्यूबिक रूट इसका मान 56 आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एकदम 3 अंक दोनों के बीच में ये है, तो अर्थात यहाँ पर भी आप 5.6 कर देंगे, 5.6। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये दशमलव आगे एकदम लग गया है, तो उसमें भी 56 का अगर इसका घनमूल 56 था, तो यहाँ पर भी दशमलव सबसे आगे लगा करके 0.56 कर देंगे, 0.56 पढ़ा जाता है। प्लस उसी प्रकार से सबसे पहले इसमें आप गिन लीजिए कि 3 3 6 3 9 हुआ, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 56 लिख लेंगे। 3 का जोड़ा बना था, 9 अंक आ रहा है, तो 3 तो हो गया, एक जीरो और बढ़ा करके दशमलव बढ़ा लीजिए, तो इसको आप सबको जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 5.6 0.56 0.056, तो 6 5 11 का 1 6 5 11 के 12 के 2 लगाइए 5 1 6 6.216 आपका आंसर हो जाएगा। 6.216 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न 87 हो गया। 88 देखिए, 88 नंबर प्रश्न आपका क्या रहा है, क्यूबिक रूट 700 ऐसे 772.04096 ऐसे है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले ये 4096 किसका था, 16 का था। 16 का क्यूब जब करते हैं आप 16 में 256 और गुणे 16 56 36 के 6 3 56 36 के 0 0 56 36 के 6 3 56 30 3 33 3 3 6 3 12 3 15 1 छक्का 6 1 पंजे 5 1 2 6 6 3 9 5 5 10 के 0 1 2 1 3 4096। ठीक है, ये वाला देखिए किसका वर्गमूल है, 9 9 9 9 9 81 9 729 होता है, तो इसका घनमूल हो जाएगा 0.9 हो जाएगा। अगर 0.9 नहीं होगा, 0.9 नहीं होगा। पहले आप इसको थोड़ा सा और आगे हल कर लीजिए। क्यूबिक रूट है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 729/10 कर लो। इसके बाद इसको 4096/दशमलव को 1 मान करके उसके बाद 4 जीरो बढ़ा लीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आता तो इस सरल विधि से लगाइए, जब वैसे का आंसर फंस रहा है कहीं तो 729/10 और गुणे इसको पलट लीजिए, तो 10,000 ऐसे 4096 हो गया। ये इसका 1 0 काट दीजिए। अब देखिए ऊपर का 729 का 9 हो गया और 1000 का 10 हो गया, बटे इसका 14 हो गया। ठीक, क्यूबिक रूट पूरा कर दिए हैं, तो 2 पंजे 10 2 37 9 पचे 45 और बटे 7, यही आपका आंसर जो कि दशमलव में दिया हो तो आप दशमलव में ट्रांसफर करके आंसर रख दीजिएगा, जो भी आएगा उसका मान हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग तुरंत देखते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह कह रहा है 89 का, इसका मान ज्ञात करिए। तो आप ऐसे हल करिए, देखिए 8 का जब क्यूबिक रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा, भागे 10 100 का 10 49 का 7। इसका क्यूबिक रूट अगर निकलेगा तो 5 5 125 तो 5 हो जाएगा। तो
तो 2/4, अब भाग रहा करें तो यहाँ गुणा लगा करके उसको पलट सकते हैं आप, 7/10 और गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 2 से 2 इधर कट गया, अर्थात 7/4 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर लेकिन ऐसे नहीं दिया गया है, आंसर में आपको दिया गया है 1 सही 3/4, 4 का 4 3 7/4 ऐसे दिया गया है, ये वाला आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रश्न थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 21 प्लस क्यूबिक रूट 59 प्लस 16 प्लस क्यूबिक रूट 722 और प्लस करड़ी में 49। ठीक है, ऐसे है, थोड़ा आप इसको समझ लीजिएगा, ऐसे है। आगे इसको हम हल करते हैं, तो देखिए यहां से हल करते हुए धीरे धीरे आइए, इसका 7 हो गया, 7 में 22, 722 एक के लाइन में पूरा हल हो जाएगा, 722 और 7 729 हो गया। नहीं तो डिवाइड मेथड चले ना तो कुछ लोग कहेंगे कि क्यूबिक रूट 59 प्लस 16 प्लस क्यूबिक रूट 722 और प्लस 7, तो अर्थात इसको हम 729 लिख सकते हैं। 729 हो गया, अब 700 जब 29 हो गया तो आगे हल करिए, 21 प्लस क्यूबिक रूट 59 प्लस 16 प्लस क्यूबिक रूट 729 का वर्गमूल जब आपकी घनमूल करेंगे तो 9 हो जाएगा, 729 का घनमूल 9 हो गया। आगे बढ़िए, 21 प्लस क्यूबिक रूट 3 प्लस 59 और प्लस 16 9 25 का वर्गमूल 5। अब देखिए 21 प्लस क्यूबिक रूट 64 हो गया, 64 का जब आप घनमूल निकालेंगे तो 21 प्लस 4 चौके 16 चौका 64 4 हो जाएगा, तो 21 4 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी उतार लीजिए आप लोग, इसको भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग से 33 स्क्वायर घटाने पर, एस डी यादव का 91वां प्रश्न है, 91 प्रश्न है। एक संख्या के वर्ग से 33 स्क्वायर घटाने पर इतना आता है, तो वह संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि 91 हल कर रहे हैं, माना वह संख्या x है, इसके वर्ग से इसको घटाना है, तो x स्क्वायर के वर्ग में से 33 के क्यूब घटा देने पर 5272 आ रहा था। तो x स्क्वायर जब इसका आप क्यूब करेंगे तो 35,937 हो जाएगा, 35,937 बराबर 5272। तो x स्क्वायर बराबर ये 5272 प्लस 35,937, इसको कर देंगे। जब इसको जोड़ोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 41,209, 41,209। तो जब इसका x बराबर करेंगे तो अंडर रूट 41,209 बराबर इसका जब आप क्यूबिक रूट निकालेंगे ना तो 203 गुणे 203 अंदर लिखा जाएगा, ये 203 गुणे 203 करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा। तो अर्थात 203 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यहीं तक केवल समझना है। मान लो एक संख्या के वर्ग से इतना घटाने पर ये आता है, तो माना संख्या x है, इसके वर्ग किया गया, घात 2 चढ़ाया गया, इसमें से ये घटाने पर इतना आ रहा था, तो बाकी आगे हल कर दिया गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बाद में क्या कह रहा है? एक संख्या के घन में से इतना जोड़ने पर, माना संख्या क्या है? माना संख्या बराबर x है, उसके घन में मतलब इसके घन में ये जोड़ने पर 150 का वर्ग जोड़ने पर 77,372 हो जाता है। तो वह संख्या पूछ रहा है, तो x घाते 3 प्लस अगर इसका आप करेंगे तो 22,500 बन जाएगा, 77,372। अब x घाते 3 इसको इसमें से घटा देने पर जो है वो हो जाएगा आपका 54,872 हो जाएगा। तो x का जब ये क्यूबिक रूट इस पे लग जाएगा तो 54,872 ऐसे हो गया। इसका मान जब आप निकालेंगे तो 38 आएगा, 38 गुणे 38 गुणे 38 बराबर इतना आता है।
तो आपका आंसर वह संख्या क्या हो गई 38 हो गई। इसको भी उतार लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है अगला प्रश्न। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है एक संख्या के वर्ग में से इतना घटाने पर उत्तर आता है इतना, तो वह संख्या क्या है। यहाँ पहले मान लीजिए, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या क्या है यक्स है, तब क्या हो जाएगा। देखिए संख्या के वर्ग में से कह रहा है 20 घाते 3 घटाने पर उत्तर आता है 4321। तो यक्स घाते 3 बराबर, अब ये इसको पहले आप कर लीजिए ऋण 20 दिशा 400, 400 में 20 का गुणा करेंगे तो 8000 हो जाएगा। ठीक है 8000 हो गया बराबर 4321 x घाते 3 बराबर 4321 प्लस 8000। अब सबका ऐड कर देंगे जब ना, तो हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 8 4 12। तो x घाते 3 ये हो गया। अब इसी को आप जो आपका घनमूल आएगा इसको निकाल लीजिएगा, क्यूबिक रूट लगा करके 12 321, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, घनमूल ही तो निकालना है, आप कर सकते हैं। ठीक है आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 94 नंबर 94 नंबर प्रश्न कह रहा है क्यूबिक रूट 10,648 गुणे क्यूबिक रूट 5,832 है। इससे इसी का जो है आपको क्या निकालना है, इसी का आपको घनमूल निकालना है। तो क्यूबिक रूट देखिए जब इसका गुणनखंड करेंगे ना तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है और इसका वाला का जब करेंगे आप तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और नहीं 2 गुणे 2 गुणे 2 डायरेक्ट आप इसको कर लीजिएगा कि 18 गुणे 18 और गुणे 18 का ये जो है क्यूबिक रूट है। यहाँ से देखिए ये 11 दूना 22 बाहर आया और गुणे वो 18 आया। 18 दूना 36 कहीं 3, 18 दूना 36 3 39। तो आपका आंसर 396 हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 396। 94 का भी हो गया आपका। अब 95 नंबर भी प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 95 क्यूबिक रूट 1 माइनस 91/216। तो क्यूबिक रूट 216 216 216 में से 91 घटा दीजिएगा। 6 में से 1 गए 5 और 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 9 गए 125। यहाँ पर बाबू बचा आपका 125/216। तो इसका मान 5 25 25 5 125 आप जानबे करते हैं। 6 36 छक्का 216। तो इसका मान आपका 5/6 आ गया। जो भी आंसर होगा वो होगा। दशमलव में दिया तो दशमलव में कर दीजिएगा, वैसे दिया तो वैसे। तो जैसा कि ये दूसरा चैप्टर भी आज आपका फिनिश हो गया मित्रों। बहुत खुशी हो रही है। धीरे धीरे हम लोग सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। और आज लगभग 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसकी खुशी में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।